प्रशासन मानवीय संवेदना जिंदा रखो, जिंदा रखो, जिंदा रखो। के साथ धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ओखलकांडा से आए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि पिछले साल 17 नवंबर को मैक्स दुर्घटना में 10 मृतकों के परिवारजनों को प्रशासन ने आधा मुआवजा ही दिया है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने लिखित रूप में दिया था कि प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि 2 लाख का मुआवजा देने के बाद परिजनों को प्रशासन भूल गया है और अब हालात ऐसे हैं कि मृतक के परिजन धरने पर बैठने को मजबूर है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश पनीरू के नेतृत्व में आए ओखलकांडा के ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। मुआवजा नहीं मांगा था, इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें दे दो, हमारे बच्चों की कीमत इतनी, जो चला गया उसको वापस नहीं। ब्लॉक प्रमुख ने, विधायक ने, एसडीएम ने, डीएम साहब से स्वयं मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा लाशें सड़क पर बिछी हुई थी, 10 बॉडियाँ, ना सड़क ठीक हुई। उन्होंने कहा 4 लाख रुपए देंगे, आप इसको हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती होगी। हमारी मानवीय संवेदना जागी, हमने कहा लाशें गिरी हुई हैं, इनका अंतिम संस्कार करना ही है। ये कह रहे थे मैं बच्चों को नहीं उठाता हूँ। हमने कहा बच्चे, हमने इनको मनाया। हमने कहा, उस टाइम ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि 4 लाख रुपए तो हम अब भी दे देंगे तत्काल, आप लोग राजनीति कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ कि मानवीय संवेदना इतनी गिर गई है, सरकार इतनी गिर गई है, विधायक जी इतने गिर गए हैं, ब्लॉक प्रमुख इतनी गिर गई हैं कि वो लाशों पर राजनीति करेंगे। 4 महीने हो गए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हमने नहीं मांगे थे क्या? इनकी कीमत इतनी है, आपने कीमत लगाई। आपने उस टाइम कहा कि हम ये दुख को कम करने के लिए दे रहे हैं, आपने पैसा नहीं दिया। ये आज तक वहाँ झूठ होता है, इनको पता है ये कहीं नहीं जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, यतीम है ये, इसलिए इनके साथ छल किया गया। साल 2023 में 17 नवंबर को कहते हैं छेड़ाखान मोटर मार्ग में सड़क हादसा हुआ था, जिसमें पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो उस टाइम पे जब कहते प्रशासन के लोग आए थे, उन लोगों ने 2-2, 4-4 लाख की मतलब घोषणा करने की वो घोषणा की थी, ठीक है। उसके अगले दिन तो 2 लाख रुपए तो आ गए थे। उसके आज तक 3-4 महीने बीत चुके हैं, आने वाले टाइम में अभी तक कुछ नहीं मिला है और आगे भी हमको उम्मीद नहीं लग रही है जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले 16 तारीख को हमारे यहाँ कहते हैं नैनीताल ब्लॉक के खंचू में कैंप लगा था, तो उसमें आई थी ब्लॉक प्रमुख कमलेश कैड़ा जी। तो उनसे मैंने कहा कि मैम हमारा अगला चेक कब आएगा? तो उन्होंने इतना कहा कि हमारी तरफ से जो था अब ख़त्म हो चुका है, जो आपका अगला विधायक आएगा वो आपको मतलब इसको प्रोवाइड कराएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासन है जनता को गुमराह क्यों कर रहा है ना? हमारे को अब तक मतलब मिली नहीं, ठीक है। हमारे जो भी हमारे साथ हो रहा है इस पर खाली नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं ना ये लोग। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। और अभी हम डीएम लोगों को पसंद दिया था और रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जो मतलब बातें हुई थी वहाँ पर, सब चीज़ें वहाँ पर हम पर लिखित है। सर हमारी कोई मांग नहीं है सर, हमारे साथ न्याय कीजिए। हमारे साथ अन्याय हुआ है सर, यही कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे क्षेत्र में रोड पहले से रोड की हालत ख़राब है सर। हमारे लिए सबसे पहले तो बात यह है कि रोड की हालत ठीक कर दिया जाए। सर हमें ये आश्वासन मिल रहा था कि सर आपकी आर्थिक सहायता की जाएगी, ये रोड को भी जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। सर ना तो रोड की हालत ठीक कर दिया, ना हमारे साथ कोई न्याय किया गया है, और बल्कि 2-2 लाख की बात भी की थी सर। हमारे साथ कोई अभी तक कोई उसके लिए कोई भी खुलासा नहीं हो रखा है।